ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। 8 जून 2026 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये उनकी बहुत बड़ी बैठक थी। इस बैठक में कुल 25 पार्टियां शामिल हुईं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और 5 बड़े मुद्दों पर पूरी तरीके से सहमत बनी है। विपक्ष अब इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर ज्वाइंटली हमला बोलेगा। खासतौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सीजीआई को पत्र लिखने का फैसला किया गया। आज हम आपको इस बैठक के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बैठक क्यों बुलाई गई? ये बैठक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध पर बुलाई गई। पश्चिम बंगाल में 15 साल सत्ता में रहने के बाद टीएमसी को हालिया चुनाव में झटका लगा है। पार्टी के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी चाहती हैं कि सभी विपक्षी दल एक साथ बैठकर रणनीति बनाएं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ गई। 4 राज्यों और पुडुचेरी में हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बैठक होनी जरूरी थी। बैठक में इंडिया गठबंधन की 25 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, एनसीपी, वामपंथी दल और कई छोटी पार्टियां इस बैठक का हिस्सा बनी। नेताओं ने एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनी और अपनी राय रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की शुरुआत की और कहा कि हम सब एकजुट होकर अगली लड़ाई लड़ने वाले हैं। 5 मुद्दों पर बनी सहमति। बैठक में आखिरकार 5 बड़े मुद्दों पर सबकी राय एक हो गई। ये मुद्दे हैं, इनमें पहला है वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन यानी एसआईआर। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में विशेष रिवीजन के नाम पर धांधली की जा रही है। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि इस पूरे मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। खड़गे ने कहा कि वोट की लूट और चुनावी धांधली को लेकर सीजीआई का ध्यान खींचा जाएगा। दूसरा बड़ा मुद्दा ये था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। नीट, सीबीएसई और अन्य परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोला। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग पर विपक्ष का आरोप है कि ये एजेंसियां विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। बैठक में इस मुद्दे पर भी मजबूत सहमति बनी। चौथा मुद्दा गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव। केंद्र सरकार पर आरोप है कि वो राज्य बीजेपी के पास नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। फंड रोकना, विकास योजनाओं में देरी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पांचवा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर विदेश नीति को लेकर बनी। महंगाई और बेरोजगारी, किसान समस्याएं और केंद्र की विदेश नीतियों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। सीजीआई को पत्र सौंपने का फैसला। सबसे अहम फैसला ये है कि एसआईआर और चुनावी धांधली के मुद्दे पर सीजीआई को पत्र लिखा जाएगा। ये पत्र जल्दी सौंपा जाएगा। विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से मांग की कि मौजूदा आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। बैठक में ये भी तय हुआ कि इंडिया गठबंधन की बैठक हर 2 महीने में होगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान हर सुबह विपक्ष के नेता के कार्यालय में बैठक करके संसद में तालमेल बिठाया जाएगा। इससे विपक्ष मजबूती से सरकार का विरोध कर सकेगा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को अंदरूनी कलह की समस्या हमेशा से रही है। डीएमके और आप जैसी पार्टियां इस बैठक से दूर रहीं, फिर भी 25 पार्टियों का इकट्ठा होना विपक्ष के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सहमति सिर्फ कागजों तक रहती है या असल में सड़क और संसद दोनों जगह नजर आएगी। आने वाले दिनों में विपक्ष पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे जन मुद्दों पर आंदोलन कर सकता है। साथ ही सीजीआई को दिए जाने वाले पत्र को लेकर विपक्ष काफ़ी सक्रिय नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर करके 2029 तक मजबूत विपक्ष बन पाएगा, या ये बैठक सिर्फ फोटो सेशन और बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष सही मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है या से सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।